रात में महिला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही थी, तभी उसने देखा कि काली गाड़ी भी वहां आ गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह तुरंत पेट्रोल पंप से निकलकर पास के एक मोटल में रुक गई। लेकिन अगली सुबह जब महिला मोटल से निकलने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक सफेद आदमी उससे बात करने आया। लेकिन महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह वही काली गाड़ी का ड्राइवर था। पति को खो चुकी महिला से एक अजनबी बात करने लगा। वह बहुत सभ्य दिख रहा था, मीठी बातें कर रहा था और महिला को दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित किया। लेकिन महिला ने विनम्रता से पेशकश ठुकरा दी। फिर वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करने निकल पड़ी। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने फिर उसी आदमी को देखा। असल में उसकी गाड़ी बीच सड़क में खराब हो गई थी। महिला को शक हुआ कि आदमी की नीयत ठीक नहीं है और वह उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की सोच रही थी, लेकिन उसे रोककर सवारी के लिए कहा। महिला ने उसे गाड़ी खींचने वाला ट्रक बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया क्योंकि मरम्मत की जगह ज्यादा दूर नहीं थी। महिला को कुछ गड़बड़ लगी और उसने सीधे उसकी गुजारिश को ठुकरा दिया, यह कहकर कि उसे जल्दी है, और तुरंत वहां से निकल गई। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह से छुटकारा पा चुकी है। लेकिन जब वह अगले स्टेशन पर रुकी तो उसने देखा कि आदमी फिर से वहां आ गया था। महिला डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी चलाकर निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन आदमी उसकी ओर बढ़ा, जिससे वह डर गई और तुरंत गाड़ी चलाकर निकल गई। दुर्भाग्य से आगे एक गाड़ी खड़ी थी जिसने उसका रास्ता रोक दिया। इस समय वह आदमी भी अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गया और महिला से पूछा कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया और मदद क्यों नहीं की। महिला बहुत डर गई थी और न उसकी बात सुनना चाहती थी न कोई सफाई देना चाहती थी। जैसे ही आगे की गाड़ी हटी उसने गाड़ी चलाकर वहां से निकल गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने रियर व्यू मिरर में देखा एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और तुरंत पुलिस को फोन किया, बताते हुए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जगह से अनजान होने के कारण उसे नहीं पता था कि वह कहां है और पीछे की गाड़ी तेजी से करीब आ रही थी। वह घबरा गई, लेकिन जब पीछे की गाड़ी ने ओवरटेक किया तब एहसास हुआ कि यह झूठा अलार्म था, वह आदमी की गाड़ी नहीं थी। महिला ने पुलिस को बताया कि यह एक गलतफहमी थी। अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसकी गाड़ी अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और उसे इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सड़क किनारे रोकना पड़ा। गाड़ी से उतरकर देखा तो पता चला टायर फट गया है। और भी डरावनी बात यह थी कि उसी समय एक और गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से जुड़ी हुई गाड़ी को अलग किया और गाड़ी चलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी समय वह आदमी गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचा और देखा कि औरत वहां से जाने की कोशिश कर रही है। वह आदमी हथियार लेकर औरत की तरफ बढ़ा। उसने कार की खिड़की तोड़ी और अंदर घुसकर औरत को पकड़ लिया। उसने सुई से उसे चुभोया। औरत जल्दी ही बेहोश हो गई। जब औरत होश में आई तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जहाँ की खिड़की भी वेल्ड कर दी गई थी। बाहर एक जंगल देखकर उसे एहसास हुआ कि यह जगह बहुत ही सुनसान है। फिर रात के वक्त वह आदमी उसके पास आया। वह डर के मारे कोने में सिमट गई। उसे नहीं पता था कि उसे क्यों अगवा किया गया है और उसने आदमी से छोड़ देने की प्रार्थना की। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह आदमी सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी था जिसने कई अपराध किए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी पहले की मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं थी, बल्कि वह आदमी उसे पहले से ही निशाना बना रहा था। उस समय औरत एक बलि के मेमने की तरह थी और वह आदमी उसका दर्द देखकर आनंद ले रहा था। अगले दिन औरत ने महसूस किया कि उसे बचने का कोई तरीका खोजना होगा। उसने देखा कि आदमी ने दरवाजे की चाबी नहीं निकाली थी। जब आदमी वहां से गया तो उसने जोर से हिलाने की कोशिश की, शायद चाबी गिर जाए, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। उसने दीवार पर एक कील देखी तो उसने कपड़े से कील को लपेटा, जिससे घर्षण बढ़ गया। काफी मेहनत के बाद उसने कील को निकाल लिया। फिर उसने कपड़े को दरवाजे की दरार से बाहर निकालकर चाबी को धकेल दिया। उसने कपड़े का उपयोग करके बाहर से चाबी ली और आखिरकार तहखाने का दरवाजा खोल दिया।